हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम रेडी। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि है नंबर सिस्टम, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। नंबर से संबंधित किस तरह के प्रश्न हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस पर आज हम लोग स्टडी करेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यानी नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको गिनती करने में इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज काउंटिंग करने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1, 2, 3 etc। सेकंड आता है पूर्ण संख्या, दैट इज होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने के बाद संख्याओं का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, अगर उसमें जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं, इंक्लूड कर लिया जाए, तो वो जो नंबर बनेगा वो होल नंबर होगा, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 etc। थर्ड आता है पूर्णांक संख्या, दैट इज इंटीजर। क्या होता है इंटीजर? धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी ऐसा नंबर जिसमें निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के संयुक्त, यानी दोनों को सम्मिलित करते हुए, इंक्लूड करते हुए जो एक नंबर बनता है, जो सीरीज बनता है नंबरों का, उन्हें हम लोग इंटीजर कहते हैं। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह के जो सीरीज होते हैं उसे हम लोग इंटीजर कहते हैं। अब आता है सम संख्या, इवन नंबर। क्या होता है इवन नंबर? वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। यानी इवन नंबर किसे कहा जाता है? उसे कहते हैं जो नंबर 2 से डिविजिबल हो। यानी 2 से जो भी नंबर डिविजिबल होगा उसे हम लोग इवन नंबर कहेंगे, यानी सम संख्या कहेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8 etc। अब आता है विषम संख्या, दैट इज ऑड नंबर। क्या होता है? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं। यानी ऐसी नंबर, ऐसा संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिविजिबल ना हो उसे हम लोग ऑड नंबर कहेंगे। 2 से डिविजिबल ना हो उसे हम लोग ऑड नंबर कहेंगे, जैसे 1, 3, 5, 7 etc। अब आता है ऋण या अभाज्य संख्याएं, दैट इज प्राइम नंबर। अब एक चीज़ इसमें नोट करने वाली बात है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें जनरली अभाज्य संख्याएं पता होती हैं, लेकिन अभाज्य संख्या को हम लोग ऋण संख्याएं भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के पेपर में अभाज्य न लिख के ऋण संख्याएँ आ जाती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ऋण संख्या या अभाज्य संख्या दोनों एक ही होता है, दैट इज प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? 1 से बड़ी, 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं 1 को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य न हो। यानी ऐसी कोई संख्या जो 1 और स्वयं यानी इट सेल्फ को छोड़कर किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, विभाज्य ना हो, उससे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 70 etc। इसमें एक नोट करने वाली बात है, क्या 1 प्राइम नंबर है? तो इसका आंसर है 1 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है, वो 2 से होता है, यानी 2 से होता है। 2 जो है इसका लोएस्ट प्राइम नंबर है। अब आता है असभाज्य संख्याएं, इसे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। जब दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक 1 हो तो वे दोनों संख्याएं असभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 1 हो तो उससे हम लोग, उन दोनों संख्याओं को हम लोग असभाज्य संख्याएं कहेंगे, यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 5, 2, 7, 4, 9 etc। अब देखिए 2, 5 में केवल कॉमन नंबर क्या है? तो वो है 1।
कोई कॉमन नहीं है, वन ही है, तो इसलिए हम लोग इसे को प्राइम नंबर कहते हैं। अब आता है यौगिक या भाज्य संख्याएं, यानी कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याओं को कभी कभी यौगिक संख्याएं भी कहते हैं, जो कि इंग्लिश में कंपोजिट नंबर होता है। 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं 1 को छोड़कर किसी और संख्या से विभाज्य हो जाए, यानी ऐसा नंबर जो 1 या इटसेल्फ अपने आप को छोड़कर, या 1 या इटसेल्फ स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से या किसी दूसरे नंबर से अगर विभाज्य होता है तो वह नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। जैसे कि 4 है, 4 को हम देखें तो ये 1 और स्वयं यानी 4 को छोड़ के हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो यह हमारा कंपोजिट नंबर है। अब आता है नेक्स्ट, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर। क्या होता है, वे संख्याएं जो p बाई q के रूप में हो, जहां p एंड q कोई पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे हम लोग रैशनल नंबर कहेंगे। यानी रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q क्या है, इंटीजर होना चाहिए, और q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q जो है 0 नहीं रहेगा। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/7, etc। अब आता अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें p बाई q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। यानी इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम लोग p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे √7, √3, √5, etc। अब आता है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन करके जो नंबर बनता है उसे हम लोग वास्तविक यानी कि रियल नंबर कहते हैं। जैसे √2, 0, 1, 3, 1/2, etc। सारे नंबर जो है रियल नंबर हैं होते हैं। अब आता है अवास्तविक संख्या या अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, दैट इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं हैं उन्हें हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि √-4, √-16, √-25, etc। जिन संख्याओं में रूट के अंदर नेगेटिव साइड में कोई नंबर लिखा हो, तो ऐसी संख्याओं को भी हम लोग इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। अब कुछ नोट करने वाली बातें हैं। जैसे 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हैं, यानी अभाज्य संख्या कितनी है, तो वो होते हैं 9। 1 से 15 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, तो वे होते हैं 15। 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्याएं होते हैं, यानी प्राइम नंबर होता है, तो वे होते हैं 25। तो इसी तरीके से जैसे हम लोग अगर क्वेश्चन आता है कि 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे या कितने अभाज्य संख्याएं होंगी, तो इसको निकालते हैं तो ये आता है 10। 10 कैसे आया है, 1 से 15 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15, और 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25। जब 25 माइनस 15 होता है तो हमें 10 मिलता है, यानी कि 50 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर की संख्या होगी, अभाज्य संख्याएं होंगी, वे 10 होंगी। उसी तरीके से अगर 25 से 50 के बीच में प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या निकालना हो तो वे होते हैं 6। कैसे आता है, 1 से 25 के बीच में
जो प्राइम नंबर होते हैं वो 9 होता है, और 1 से 15 के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं वे 15 होते हैं। तो 15 माइनस 9 यानी 15 माइनस 9 करेंगे तो हमें मिलेगा 6, यानी 25 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे, कितने अभाज्य संख्या होगी, तो वे होंगे 6। अब आता है नेक्स्ट, संख्या प्रणाली में एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो वे होते हैं 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99 यानी 99, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100, यानी इससे ये पता चला अगर हमसे किसी भी अगर हमसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 999, अगर हमसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 100, यानी 1 को इंक्लूड करते हुए 00 लिख देंगे तो हमारा 100 हो जाएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब आता है नेक्स्ट, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जितने अंकों की संख्या चाहिए उतने 9 लिखें, और छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए जितने अंकों की निकालनी हो उसमें एक कम शून्य लिखकर 1 लिखें, यानी एक अंक वाली संख्याओं की संख्या 9 होती है, 2 अंकों वाली संख्याओं की संख्या तो 99 माइनस 9 दैट इज 90। तो इसी तरीके से अगर आपसे पूछता 3 अंकों वाली संख्याओं की संख्या तो 999 में से 99 को माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा होगा यानी 900 क्या होगा 900 हमारा 3 अंकों की संख्याओं की संख्या होगी। यानी किसी भी खास अंकों वाली संख्याओं की संख्या 9 के बाद अंकों की संख्या 0 लगा देते हैं, यानी अगर हमसे 5 अंकों वाली संख्याओं की संख्या पूछे तो हमें लिखना है 9 और 4 टाइम्स यानी 4 बार 0 लिख देंगे, यानी 9000। तो ये हमारा हो जाएगा 5 अंकों वाली संख्याओं की संख्या, 5 अंकों वाली संख्याओं की संख्या। अब आता है संख्याओं के योगफल ज्ञात करने के लिए, यानी जो संख्याएं दी जाती हैं उनका योगफल यानी सम कैसे ज्ञात करेंगे, सम कैसे पता करेंगे। उसके लिए जैसे पहला दिया हुआ लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी जो नेचुरल नंबर का सम कितना होगा तो n+1/2 होगा। जैसे उदाहरण है 1 + 2 + 3 + ... +50, यानी 1 से लेकर 50 तक हमें सम निकालना है तो हम क्या करेंगे n हो जाएगा हमारा 50, ब्रैकेट में n+1 यानी 50 + 1 दैट इज 51/2 करेंगे तो हमें आएगा 1275 यानी 1275 हमारा आंसर आएगा। तो क्रमिक n तक के पहाड़ों का योग क्या होगा n+1/2 इंटू संख्या, यानी अगर लगातार n तक के पहाड़ों यानी टेबल का सम पूछ रहा है तो हमें एक फार्मूला दिया गया है n+1/2 इंटू संख्या। जैसे 9 के पहाड़ों का योग बताइए, तो 9 के पहाड़ों का योग जब निकालेंगे तो हमें पता है कि वो संख्या क्या है, किस पहाड़े का निकालना है तो 9, तो हमें लिखेंगे 9 इंटू नंबर ऑफ संख्या कितनी है 9 के पहाड़े में तो 10 है, इंटू 10 + 1 यानी 10 + 1 क्या होगा 11/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आएगा 495 यानी 495। दूसरा तरीका है जिसको हमने दिखाया है, जैसे पहाड़ा 9 का है 9, 18, 27, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। इसमें जो है नंबर ऑफ पहाड़ा कितना है तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं तो देखते हैं 10 है तो 10 प्लस चलिए बाद में देखते हैं। तो पहाड़ा 9 का जो योगफल निकालना है तो हम देखेंगे जो नंबर ऑफ संख्या है वो कितनी है तो 9 से 90 के बीच में, या उसको जो 9 से 90 तक जो नंबर की संख्या है
वो है 10। तो 10 ब्रैकेट में 10 + 1 बाई 2 इंटू 9 करेंगे और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1250। अब आता है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर का सम कितना होगा। तो इसका फार्मूला होता है n+1 2n+1 बाई 6। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर ... 10 स्क्वायर। अब हमें 1 से 10 तक के स्क्वायर का सम निकालना है। तो नंबर ऑफ संख्या कितनी है, तो है 10 यानी 10। तो हम फार्मूला रखेंगे तो देखेंगे 10 ब्रैकेट में 10 + 1 2 × 10 + 1 अपॉन 6। इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 385 यानी 385। इसे हम लोग जब ऑर्डिनली भी ऐड करके चेक किया तो हमें मिला 385 यानी 385 हमें आंसर में मिला। 385 हमें आंसर में मिला। अब आता है नेक्स्ट। अब आता है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा, यानी नेचुरल नंबर ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना होगा। तो ये है, इसका एक फार्मूला दिया गया है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमें जो है वो नंबर मिल जाएगा। जैसे उदाहरण है, एग्जांपल है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब + 5 क्यूब + 6 क्यूब + 7 क्यूब + 8 क्यूब + 9 क्यूब + 10 क्यूब। हमें इनका सम निकालना है। तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ संख्या कितनी है, तो वे है 10 यानी 10। तो हम फार्मूला में रखेंगे 10 ब्रैकेट में 10 + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 3025 यानी 3025 हमें मिलेगा। अब आता है नेक्स्ट, लगातार n तक की सम संख्याओं का योग, यानी द सम ऑफ इवन नंबर n तक का क्या होगा। उसका फार्मूला है n+1। तो हम देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल है 2 + 4 + 6 2 + 4 + 6 + 8 + 10 12 14 16 18 20। इसका सम देखेंगे तो हमें आएगा 110 यानी 110। या फार्मूले के थ्रू देखेंगे तो 10 ब्रैकेट में 10 + 1 इसको कैलकुलेट करेंगे तो 110 मिलेगा यानी 110। अब आता है लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो यानी ऑड नंबर का सम क्या होगा। तो उसका फार्मूला, ऑड नंबर का सम क्या होगा, तो उसका फार्मूला है n²। जैसे एग्जांपल है 1 + 3 + 5 7 9, इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 25। लेकिन अगर फार्मूला के थ्रू अगर करेंगे तो नंबर ऑफ संख्या कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा। किसी अंक वाले श्रेणी का योग होगा, यानी ऐसा कोई सीरीज हो या नंबरों का संख्या का नंबर हो, यानी ऐसा कोई सीरीज हो जिसमें दो अंक, किसी भी दो नंबर का जो डिफरेंस है वो अगर सेम हो तो उस टाइप की सीरीज का योग क्या होगा। इसे निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ संख्या इनटू पहला पद यानी फर्स्ट डिजिट प्लस अंतिम पद यानी लास्ट डिजिट बाई 2 होगा। जैसे एग्जांपल है 1 3 5 7 9 11 13 15। इसमें जो दो संख्या का डिफरेंस है वो है 2 यानी 2। तो इस सीरीज का सम निकालेंगे तो पदों की संख्या हो जाएगी 8, पहला पद है 1 प्लस 15 लास्ट पद है बाई 2, कैलकुलेट करेंगे तो 64 आएगा यानी 64। अब आता है इकाई अंक निकालने का नियम यानी रूल ऑफ यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। तो किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो, तो उसका कितना भी पावर हो, कितना भी घात हो, वह वही
संख्या उसका डिजिट होगा, यानी यूनिट डिजिट होगा, इकाई संख्या वही होगा। जैसे 150 हाँ जैसे 155 के पावर 4 यानी 155 घात 4 का अगर हम यूनिट डिजिट देखेंगे तो 5 ही आएगा। अब एक होता है रिमाइंडर नियम यानी शेषफल नियम। अगर हमें किसी का भी यूनिट डिजिट पता करना हो तो उसके पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा उसका पावर देखेंगे तो हमें उसका यूनिट डिजिट मिल जाएगा। जैसे 3457 यानी 3457 के पावर 153। अब इसका यूनिट डिजिट पता करना है तो हम लोग 153 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा रिमाइंडर 1। अब जो रिमाइंडर 1 मिला है उस रिमाइंडर 1 को शेष को हम लोग 7 के पावर करेंगे तो हमें मिलेगा 7। तो इसलिए हमारा यूनिट डिजिट 7 होगा। तो यानी कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट में भी दिया हो और उसका हमें यूनिट डिजिट पता करना है तो हम लोग घात का डिवाइड बाय 4 कर देंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर का पावर लेंगे तो यूनिट डिजिट मिल जाएगा। तो यहाँ तक है, यह जितने भी टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए।